शामली के कांदला में एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फैक्ट्री लीगल है, जहां पर ग्रीन पटाखे तैयार किए जाते हैं। दीपावली के चलते बड़ी मात्रा में पटाखे बनाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दीपावली के लिए माल तैयार किया जा रहा था और सुखाने के लिए आज धूप में रखा गया था। उसी दौरान अचानक आग लग गई और फैक्ट्री में एक बड़ा विस्फोट हो गया। दिवाली के लिए पटाखे वहां पर बनाए जा रहे थे। शामली से खबर, मजदूरों ने भागकर अपनी जान वहां पर बचाई है। पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों ने भागकर अपनी जान को बचाया है। गोल्ड हिंद ग्रीन पटाखा फैक्ट्री जो लाइसेंसी शिवाला रोड कांदला में स्थित है, इसमें आज अनार को जो है धूप में सुखाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक से अनार में विस्फोट हुआ और फैक्ट्री में आग लगी। इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। फायर सर्विस की गाड़ी जो है भेज करके तत्काल आग पर कंट्रोल पाया गया। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट आदि नहीं लगी है और किन कारणों से ये आग लगी, इस संबंध में फायर सर्विस के सीएफओ के द्वारा जांच की जा रही है। सर, काम तो बंद था, थोड़ा अनार वगैरह धूप में सुखा रहे थे। उसमें अचानक आप उसमें गर्म होने की वजह से कुछ मिस्टेक हुई और जैसे ही अनार चला तो उसे आसपास में चिंगारी गिरी और बाकी सूखे सामान में खाली अनारों में खुल्लू में आग वगैरह लग गई। क्या क्या हानि पहुंची यहाँ पे? बस सर, काफी सारा माल जल गया है। सारा टीन सेट वगैरह फैक्ट्री निरस्त हो गई है सर। गरीब आदमी है सर। कितना नुकसान हुआ वो लगभग? बस तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अल्लाह का करम है। मान लो कोई लेबर के 4-5 बंदे काम कर रहे थे, वो सही सलामत है। किसी को कोई माल जाने का माल का नुकसान हो गया। जौनपुर में मिठाई की दुकान की भट्टी में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में महिला की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक है। खुटहन के डीहिया गांव की घटना है। उपले देख रहे हैं, गोबर जो है लेकर के आई थी। गाजियाबाद में मुखबिर की सूचना पर अवैध पटाखों का जखीरा मिला है। दिवाली पर बेचने के लिए घर में पटाखों को अवैध तरीके से स्टोर किया गया था। बरामद पटाखे की कीमत 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला सिहानी गेट इलाके का है। बरामद पटाखे अलग अलग ब्रांड के हैं। हालांकि पटाखा व्यापारी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी। एक दुकान है जहां पर अवैध पटाखों का भंडारण किया जा रहा है, वह बिक्री की जा रही है। इसी क्रम में आज 22 अक्टूबर को मेरे द्वारा थाना कोतवाली पुलिस टीम के साथ जब वहां पर औचक निरीक्षण किया गया तो उस दुकान में और उसके जो बेसमेंट है वहां पर कई कर्टन्स में पटाखे संग्रहित पाए गए और वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका वैध लाइसेंस दिखा सके। ये दुकान ऐसी सक्रिय गली वाले क्षेत्र में थी जहां सुरक्षा का कोई भी मानक नहीं था और फायर के संबंध में भी समुचित प्रबंध नहीं थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में वहां सहजता से पहुंच नहीं पाती। जालौन में पुलिस ने किराने की दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के बजरिया मार्केट में चोरी छुपे पटाखे बेचे जा रहे थे। पुलिस की 2 टीमों ने छापेमारी कर दुकान से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि बजरिया में एक व्यक्ति जो है अपनी किराने की दुकान में पटाखे बेच रहा है, जबकि इस लाइसेंस कहीं और का है। इस पर आज छापेमारी की गई। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसके नाम से लाइसेंस? लाइसेंस की जानकारी नहीं है। जो किराने की दुकान है वो हासिल किए हैं। हासिल विस्फोटक के साथ पकड़े गए। जौनपुर में अपहरण कर 40 लाख की फिरौती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की जांच में अपहरण फिरौती का मामला फर्जी निकला है। मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यापारी के लड़के ने खुद ही घर में फोन किया और 40 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस की 5 टीमें मामले के खुलासे के लिए लगी थीं। साजिश का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने आरोपी सूरज को सुरेरी थाना इलाके के हीरापट्टी गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनील यादव ने ये सूचना दी थी कि उसका भतीजा विवेक यादव किडनैप हो गया है, लेकिन वास्तव में वो घर से किसी बात से दुखी होकर निकला था और लेकिन पुलिस को
चूँकि उन्होंने अपहरण की सूचना दी थी तो पुलिस की टीमें बहुत इसमें मेहनत की और अंत में उसको रिकवर किया। तो ऐसी भ्रामक सूचनाओं को देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और उसको वेरीफाई करके कितने दिन तक पुलिस परेशान रही दोनों घटनाओं को मिला? हम लोग लगभग 1 हफ्ते तक लगातार इसमें काम किए और बहुत टीमें इसमें काम कर रही थी और दिन रात काम कर रही थी। ललितपुर से खबर, नाबालिग बच्चे नहर की सफाई करते दिखाई दिए हैं। बच्चों का मजदूरी करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। श्रम विभाग के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो गोविंद सागर माइनर का बताया जा रहा है। सिंचाई विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इसमें हमारे जो श्रम लेबर अधिकारी हैं यहाँ के जिले के, उनको हमने इसमें लगाया है और इसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे, तथ्यों के आधार पे जो भी नियमता कार्रवाई है उसमें करवाई जाएगी और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करवाते हुए जो चीज़ें हमारे यहाँ से प्रशासन से होंगी उसको हम पूरा का पूरा कराएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पर 2 किशोर गंगा नदी में डूब गए। घटना गेहमर थाना क्षेत्र के 12 गांव की है, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 2 लड़के नदी में डूब गए हैं। उनकी तलाश जारी है। गोताखोर और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। दो बच्चे, एक मोती शर्मा एक मोहित शर्मा, दोनों नहाने गए थे। नहाते वक्त ही डूब गए हैं। स्थान पर उनके फादर अनिल शर्मा भी मौजूद थे। अनिल शर्मा के द्वारा बचाने का अथक प्रयास किया गया, किंतु दुर्भाग्य से वो बचा नहीं पाए। स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं खोजबीन में, जाल बिछाए गए हैं और स्टीमर का प्रयोग किया गया है। स्टीमर लगे हैं खोजबीन में। SDRF टीम भी हमारी आ रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर में इन दिनों एक सांप का खौफ बना हुआ है। सांप की दहशत पूरे गांव में फैली हुई है। सांप ने अब तक 4 लोगों को डसा है, जिनमें मां बेटा बेटी की मौत हो चुकी है। सांप ने आज फिर एक युवक को डस लिया। इसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांप की दहशत के चलते वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई है और पूरे गांव में वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वन विभाग की पकड़ में एक सांप आया है। एक आदमी को सांप ने काट लिया था, तो उन्होंने जो हमारी टीम के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा बताया गया था, उसी तरीके को अपनाते हुए तुरंत चिकित्साओं से संपर्क करा। मेरठ गए, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनसे मेरी बात भी हुई है, बिल्कुल स्वस्थ थे। सुबह से ही हमारी टीम 4 टीमें मैंने लगा रखी थी गाँव में। चारों टीमों ने बड़े प्रयास करा, सारे गाँवों की सर्च तलाशी करी और सर्च तलाशी के बाद घरों में मिला नहीं। घर के पास में कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था। गांव वालों ने एक बिटोरा टाइप का रखा था, उसे बिटोरे को पूरे को हटवाया गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में सोना मिला है। कार सवार इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिल्ली से बिहार जा रही थी एक लग्जरी कार को पकड़ा है। इसमें 12.5 किलो सोने के जेवर मिले हैं। इंस्पेक्टर बाट रजित वर्मा ने बताया कि सोने के जेवर देवरिया ले जाए जा रहे थे। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। थाना मार्ट क्षेत्र में मार्ट टोल पे चेकिंग के दौरान एक एंडेवर गाड़ी से सोने की 12.5 किलो ज्वेलरी बरामद हुई है। इसके संदर्भ में GST विभाग तथा इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया गया है तथा उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में STF की टीम ने एक शाहरुख नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाहरुख साइबर अपराधियों के साथ मिलकर उनको फर्जी खाते और सिम कार्ड देता था, लेकिन अब पूछताछ में आरोपी शाहरुख ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि वो ज्यादातर हिंदू लड़के और महिलाओं को निशाना बनाते थे। उन्हीं को लालच देकर उनका बैंक अकाउंट खुलवाते और उन्हीं की ID पर सिम खरीदता था, जिससे अगर पकड़े भी जाएं तो हिंदू समाज के लोग पकड़े जाएं। STF को शाहरुख के फोन से एक चैटिंग भी मिली है, जिसमें वो एक जुन्ना सर के नाम से आदमी से चैटिंग कर रहा है। जुन्ना वही आदमी है जो हरियाणा में रहकर फर्जी अकाउंट और सिम शाहरुख से खरीदता था। आरोपी सिम के बदले में लोगों को 10 से 12 हजार रुपए भी देता था, जब बार इसके बदले शाहरुख में 50,000 रुपए तक दे देता था। इस पूरे मामले में आगरा का रहने वाला जितेंद्र भी शाहरुख की मदद करता था। आगरा में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर
स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को सूचना मिली, जिसके बाद टीम का एक सदस्य आगरा के रहने वाले शाहरुख से मिला। और शाहरुख ही था जो यहाँ से फर्जी आधार कार्ड के जरिए अकाउंट खुलवाता था और सिम खरीदता था। और शाहरुख हरियाणा के रहने वाले जब्बार को ये सारा सामान 20 से 50 हजार रुपए में बेचता था। खास बात ये रहती थी कि ये सभी सामान, चाहे अकाउंट्स के दस्तावेज हों या फिर आधार कार्ड, सभी चीज़ें हिंदू आधार कार्ड यानी कि हिंदू व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स पर खुलवाई जाती थी, जिससे कि भविष्य में अगर कभी कोई पुलिस की गिरफ्त में आए तो किसी हिंदू समाज का लड़का या कोई व्यक्ति ही पुलिस की गिरफ्त में आ सके। चंदौली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिवार ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। पिटाई से घायल लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला फुलवरिया गांव का है। दोनों के प्रेम प्रसंग से परिवार नाराज था, इसलिए लड़की को ननिहाल भेज दिया था। प्रेमी वहां भी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। घर वालों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि मरने से पहले युवक ने पुलिस को बयान दिया है और मारपीट करने वालों के नाम भी बताए हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में 4 को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम फुलवरिया स्थित गोविंद राम के घर में एक व्यक्ति घुसा हुआ था, जिसे घर वालों द्वारा पकड़ा गया है। इस सूचना पर थाना बलुआ पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंचकर देखा गया कि घर वालों द्वारा धीरज पुत्र राम श्रृंगार के साथ मारपीट की गई थी। तत्काल पुलिस और उसके परिजनों द्वारा चिकित्सा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।